हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। आप लोगों को वह घड़ी अब समाप्त होने वाली है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि क्या भाई कब जो है मदरसा बोर्ड के द्वारा जो है शिक्षक बहाली चालू होगा और शिक्षकों का जो पैसा था, वेतन था, वो कब से मिलना स्टार्ट होगा। और 1646 वाले मदरसे, 2459 वाले मदरसे, इन सभी मदरसे का जो पेमेंट था उनके बारे में भी। और मदरसा बोर्ड के द्वारा अब जो है एक नया नोटिस जारी हो चुका है कि अभी आप लोग जानते होंगे कि हमारे मदरसा बोर्ड के अधिनियम को भंग कर दिया गया। उसके आधार पर अब जो नया अधीक्षक बहाल हुए हैं उसके द्वारा एक बहुत ही खुशखबरी और नोटिस जारी किया गया है कि अब आप लोगों का जो है वह सभी चीज समाप्त होने वाला है और बहाली निकलने वाला है। और इस बार बहाली भी जो है वो इतने कम, मतलब कि आप अगर हाफिज है, मौलवी हैं, उस लेवल पर आपका बहाली हो जाएगा। तो इस बार बहुत ही कुछ नया होने वाला है और बहुत ही अच्छा चीज होने वाला है कि जिसके अंतर्गत आपको बहाली बहुत ही जोरों शोर से मिलने वाली है और सभी का जो बेसब्री से इंतजार था वो खत्म होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि अभी सलीम परवेज साहब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन नहीं है और उन्होंने कहा है कि जून में एक नया अधीक्षक बहाल होगा, जून में एक नया चेयरमैन बनाया जाएगा। उससे पहले जो है यह बहाली की न्यूज जो है वह सामने आ चुकी है कि क्या इससे पहले बहाली स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी चीज़ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एक छोटे से भाई को सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग कहेंगे कि वीडियो आप नहीं लाते हैं रेगुलर, तो देखिए मैं वो वीडियो लेकर के आता हूँ जो 100% सही और सटीक होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिए उसको हम मान के चलिए, हम भी तो पेपर ही पढ़ते हैं और आप भी पेपर के तरह ही पढ़ के पूरा बता दिए ऐसे 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 ऐसे, उसका माने मतलब समझेबे नहीं किए तो ये फायदा क्या हुआ। तो इसलिए हम जो है जो 100% सटीक और रियल होता है वही चीज हम लेकर के आते हैं। तो आज की वीडियो में जो रियल चीज है, इसलिए आज वीडियो बना करके आप लोगों के खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो प्लीज एक छोटे से भाई को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब कर देने से होता क्या कि हमें सपोर्ट मिलता है और अंदर से एनर्जी मिलती है कि अगला वीडियो हम बना करके लेकर के आए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जून में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के नए अधीक्षक आने की संभावना है। यानी कह रहा है कि जून में जो है वह बिहार राज्य मदरसा शिक्षक बोर्ड के नए अध्यक्ष आने की संभावना है। उनके बाद देखिए कह रहा है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के सचिव अब्दुल सलाम अंसारी जी ने कहा कि जून में नए अध्यक्ष आने के बाद जुलाई से 1128 मदरसों में जितने भी सीट खाली हैं उन पर नियम वाली 2022 अधिनियम 24 के तहत बहाली की जाएगी। यानी कह रहा है कि 1128 मदरसों में जितने भी सीट खाली, यानी कि 11 से 28 मदरसा में जितना भी अभी सीट खाली है उस पर नियम वाली 2022 अधिनियम 24 के तहत जो नया नियम वाली आएगा उसके तहत बहाली की जाएगी। और इसके लिए सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक डीओ होता है, डीओ कार्यालय में ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आप कहेंगे कि क्या इसका आवेदन कहां पे करना पड़ेगा और कैसे नौकरी मिलेगी, तो वह कह रहा है कि जिला के शिक्षा पदाधिकारी डीओ कार्यालय में, डीओ ऑफिस में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। और आपका जो है मूल्यांकन अंक होगा, यानी कि मार्क के इस बेसिस पर आपका आधार पर मेधा सूची की बहाली की जाएगी। मेधा सूची के अनुसार जो है बहाली की जाएगी। बहाली में मदरसा के सचिव और सदर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी चयन करेंगे। आपके इसमें आपको ना कुछ ज़्यादा झेल भी नहीं करना पड़ेगा और आपका जो शिक्षा पदाधिकारी होगा, डीओ साहब होंगे, वही आपको चयन करेंगे और सभी मदरसा में एक शिक्षक को भेजेंगे, सभी जितना भी सीट खाली है। और हाफिज पद की योग्यता हाफिज मौलवी किए हुए ही योग्य होंगे। और यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि जो भी हाफिज होगा, मौलवी होगा, वह सभी योग्य होंगे। और सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यालय से होने के बाद बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना भेजा जाएगा और नियुक्ति पत्र मिलेगा। 1646 मदरसा को फाइल न्यू अध्यक्ष आने के बाद सचिवालय में सारी फाइल को भेज दिया जाएगा। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का कार्यालय अपनी पुरानी जगह विद्यापति मार्ग 5 में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि आपको ना इनमें ज्यादा टेंशन लेना है और ना ही कुछ, केवल आपका जो है आपका डीओ ऑफिस में जो होगा वहां पे आपसे पूछा जाएगा जो भी होगा, और मूल्यांकन, यानी कि आप
आपके एजुकेशन के मार्क के बेसिस पर आपको अंदर ले लिया जाएगा। और इसमें आपको एक चीज और यहाँ पर कह दिया गया है कि हाफिज मौलवी जो भी होंगे, हाफिज भी होंगे और मौलवी भी होंगे, उनको भी मिल जाएगा। और ये यहाँ पर क्या कराएगा, सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यालय डीओ ऑफिस में हो जाएगा। उसके बाद बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना भेजा जाएगा और नियुक्ति पत्र मिलेगा और आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगा। तो इसमें आपको मदरसा बोर्ड में जो है इस बार जो बहाली आएगी उसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की संभव बात नहीं है और ना ही आपको दिक्कत होगा कि बीपीएससी यूपीएससी उसके द्वारा तो शिक्षक बहाली होगा ही बीपीएससी के तहत। लेकिन इस बार जो 1600 कितना है 1128 मदरसा में जितना भी सीट खाली है उनमें हाफिज मौलवी के योग्यता के जितने भी बच्चे होंगे सभी को नौकरी मिलेगा। तो यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। तो इस न्यूज को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और हर एक स्टूडेंट तक, हर एक तालिबे इल्म तक इसको पहुंचा दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एक सटीक और 100% सही न्यूज पाने के लिए। तब तक के लिए ओके बाय।